तो चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 6 जो प्रोज से हैं द आर्टिस्ट। ओके, इसमें हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी को, एक एक वर्ड को हम समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारे स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा भी लगे तो आप ज़रूर बताएं कि मुझे ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग समझते हैं द आर्टिस्ट। सबसे पहले द आर्टिस्ट के राइटर जो हैं, द आर्टिस्ट के राइटर जो है वो सिगा नोए हैं। ठीक है ना, सिगा नोए हैं। ओके, चलिए इनके बारे में पहले हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि आर्टिस्ट का मतलब तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार होता है। और इस चैप्टर में भी एक ऐसे कलाकार के बात होगा जो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले राइटर सिगा नोए के बारे में। कह रहा है सिगा नोए 1883 टू 1971, यानी इनका जन्म हुआ था 1883 में, 1883 में इनका जन्म हुआ था। ये मरे कब थे? 1971 में। देखिए कोई भी राइटर हो उनका डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि एंड वो कब मरे हैं, ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1883 में एंड मरे थे 1971 में। इज अ सेलिब्रेटेड जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। ये कह रहा है कि इज अ सेलिब्रेटेड, एक एक वर्ड समझिए। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है जानी माने, जाने माने, फेमस, ठीक है ना, प्रसिद्ध जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है, शॉर्ट का मतलब छोटा, स्टोरी का मतलब कहानी और राइटर का मतलब लेखक, यानी छोटे कहानी लिखने वाले ये लेखक थे। और किस सेंचुरी के थे? तो 20th सेंचुरी के थे, 20वीं शताब्दी के ये, ठीक है ना, एक जापानी जाने माने, ठीक, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, सेंसिटिवली का मतलब होता है संवेदनशीलता के साथ, ठीक है ना। ही रोट, उन्होंने लिखा बहुत संवेदनशीलता के साथ, अबाउट हिज पीपुल, अपने लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, और उनके कल्चर के बारे में। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति के बारे में, ठीक है ना। फिर से इस लाइन को समझते हैं। सिगा नोए और 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही जाने माने जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, ही रोट, उन्होंने लिखा बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपने लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में। ओके, अच्छा आगे समझते हैं। करें द आर्टिस्ट अनफ्यूर्ड बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानी बॉयज। समझिएगा जरा सा, लाइन बाय लाइन समझिए। अनफ्यूर्ड का मतलब होता है खोलना, जैसे किसी भी चीज़ का पोल खोलना होता है ना, प्रकाश में लाना, ठीक है, रिवील करना। द आर्टिस्ट बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानी बॉय। इस आर्टिस्ट चैप्टर में एक जापानी बॉयज़ के बारे में, उसके टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है उसके प्रतिभा के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसके प्रतिभा को मतलब अनफ्यूर्ड किया गया है, ठीक है ना। बिफोर अस, हम लोगों के सामने प्रकाशित किया गया है, ठीक। अनफ्यूर्ड बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानी बॉयज, मतलब जापान के लड़का को, उसके टैलेंट को हम लोगों के सामने प्रकाशित किया गया है कि उसमें कौन सा टैलेंट था। और इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि उसका क्या टैलेंट था, ठीक है ना। अच्छा, जापानी बॉय सेबी, देखिए उसका नाम क्या था? शेबी उसका नाम था, ठीक है ना। उसका नाम सिवई था, सिवई भी पढ़ता है, कोई सेबी पढ़ता है, सिवई उसका नाम था, ठीक है ना। उसके मतलब जो भी उसमें टैलेंट था उसको इस चैप्टर में प्रकाशित किया गया है, उसको खोला गया है, ठीक है ना। अच्छा, इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, इट शोज, यह चैप्टर दिखाता है हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। बहुत ही सुंदर लाइन लिखा हुआ है, आप समझिए इसको। मतलब यह दिखाती है, यह चैप्टर दिखाती है कि कैसे एडल्ट वर्ल्ड,
एडल्ट वर्ल्ड का मतलब होता है वयस्क दुनिया, ठीक है ना। यह वयस्क दुनिया ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है ना, अक्सर ऐसी प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचाती है। सच टैलेंट का मतलब ऐसी प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचाती है। देखिए कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बनना चाहते हैं दूसरा चीज़, और मान लीजिए हम ही लोग का एग्जांपल लीजिए, हम ही लोग बनना चाहते हैं मान लीजिए सपोज दैट क्रिकेटर, और हमारे माता पिता क्या चाहते हैं कि हम लोग बन जाए इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है। हम लोग का इंटरेस्टेड मान लीजिए क्रिकेट में है, फुटबॉल में है या दूसरा चीज़ में है, बट हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और यदि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा नाम भी लिखा दे तो हम कहीं का नहीं रह जाते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि जिस काम में किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट मतलब यदि उस काम में होता है तभी जाकर वो सफल होता है, ठीक है ना। तो वहीं इस लाइन लिखा गया है कि यह चैप्टर क्या दिखाता है, हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स, है ना। यह दिखाती है, यह चैप्टर बताता है कि कैसे यह वयस्क दुनिया अक्सर ऐसे प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अगर बच्चे जो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग को मतलब काम करना चाहिए। किसी भी माता पिता को यदि उस बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे चीज़ में हो तो उसी में उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी काम इंटरेस्ट से किया हुआ ही सफल होता है वही बच्चा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि सीगा नोए जिनका जन्म 1883 में हुआ था, मरे थे 1971 में। वो एक जाने माने जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे 20वीं शताब्दी के, ठीक है ना। ही रोट, फिर से समझ लेते हैं, ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपुल। उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ मतलब अपने लोगों के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता के साथ लिखा, ठीक है ना। अच्छा, और उनके कल्चर के बारे में भी लिखा। और इस चैप्टर में एक टैलेंटेड बॉय जो जापान का है जिसका नाम है शिवई, उसके बारे में उसके जो टैलेंट होता है उसको प्रकाशित किया गया है, बताया गया है कि कैसे। और अगला लाइन है कि इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट। और ये भी इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर से ये भी मतलब हमको सीखने को मिलता है कि यह वयस्क जो दुनिया है अक्सर ऐसी प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचाती है। मतलब जो हम बनना चाहते हैं वो हमें नहीं बनने देता है। मतलब हमारे गार्जियन का भी उसमें हाथ होता है कि हम लोग बनना कुछ और चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को, ठीक है ना। आइए समझते हैं द आर्टिस्ट। देखिए लाइन नंबर वन से समझते हैं। सेवी, देखिए सिवई पेरेंट्स न्यू, समझते हैं इस लाइन को अच्छे से। देखिए लाइन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिवई पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। गॉड्स का मतलब देखिए होता है लौकी, ठीक है, कद्दू भी हम लोग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सेवई पेरेंट्स, सेवई लड़के का नाम है, पेरेंट्स न्यू दैट मतलब सिवई के माता पिता जानते थे, ठीक, क्या जानते थे, दैट कि ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, कि वह अक्सर लौकी खरीदने के लिए बाहर जाता है। क्या खरीदने के लिए, गॉड्स। गॉड्स का मतलब होता है लौकी, कद्दू, जो भी आप समझिए, ठीक है ना। तो उनके माता पिता जानते थे कि वो हमेशा मतलब अक्सर लौकी खरीदने के लिए, कद्दू खरीदने के लिए बाहर जाता है। हिमसेल्फ मतलब सेवी के लिए लगाया गया, इम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है ना। उसका आदत था, ठीक है, उसका आदत ये था कि मतलब वो कलेक्शन करता था गॉड्स का। जैसे किसी किसी का आदत होता है, मतलब उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। जैसे सारे बच्चे खेलने में, कोई खेल में मन लगाते हैं, ठीक है, वैसे ही सेबी का इंटरेस्ट था क्या, कि वो गॉड्स को कलेक्ट करता था। आगे हम लोग सारे बातें समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेन, समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखा हुआ है। ही गॉट देम किसके लिए, गॉड्स के लिए, क्योंकि गॉड्स प्लूरल है। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन। सेन देखिए क्या है, जैसे हम लोग रुपया यूज़ करते हैं ना, वैसे ही जापान का ये मुद्रा है सेन। जैसे हम लोग रुपये में खरीदते हैं वैसे ही वहाँ का सेन क्या है, मुद्रा है, ठीक है ना। ही गॉट देम, वह उसे पाता था, देम फॉर ए फ्यू सेन मतलब कुछ सेन में, एंड सुन हैड अ साइजेबल
कलेक्शन। समझिएगा, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। देखिए पूरे लाइन को जब तक हम नहीं समझते हैं ये बुक हम लोग को समझ में नहीं आता। पहले एक सेंटेंस को, एक वर्ड को नहीं समझना रहता है, एक लाइन को समझिए। ये कहना चाहता है, समझिएगा, वह उन्हें कुछ सेन में लेता था, मतलब खरीदता था। ही गॉट देम, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और जल्द ही उसके पास एक बड़ा संग्रह हो गया। मतलब होता है ना, जुटाते जुटाते एक एक करके खरीद खरीद के वो बहुत ही बड़ा संग्रह कर लिया था। किसका? गॉड्स का। मतलब उसका आदत था कि लौका खरीद कर लाता था, उसमें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है ना। जुटाते जुटाते मतलब उसका संग्रह हो गया, बहुत सारे लौकी का ढेर हो गया, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। वेन ही केम होम, जब भी वह घर आता, मतलब उसका हैबिट बता रहा है, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड। पहले वर्ड समझते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नीट का मतलब होता है एकदम नीट एंड क्लीन होता है ना, साफ सुथरा। होल का मतलब होता है छिद्र, ठीक। और टॉप का मतलब होता है ऊपरी भाग, और गॉड का मतलब तो हमने बता ही दिया, लौकी। देखिए उसका क्या आदत था, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आता था, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल। अच्छा समझिए क्या कह रहा है, जब वह घर आता था तो पहले वह सबसे पहले लौकी के ऊपर के एक साफ, ठीक है ना, सुराख बनाता था, मतलब उसमें होल करता था, ठीक है ना, साफ पूरी तरीक़ा से, ठीक। और उसके अंदर जो बीज रहता है, हम लोग भी समझते हैं कि लौकी के अंदर क्या रहता है, बीज रहता है, वो बीज को निकालता था। निकालता क्यों था बीज को, समझिएगा। नेक्स्ट आगे, मतलब उसके बाद ही अप्लाइड टी लिप्स, चाय के पत्तों का इस्तेमाल करता था। किस लिए इस्तेमाल करता था? टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। देखिए आ गया ना, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ कह रहा है कि वो गॉड को लाता था और उसको क्या करता था, उसका आदत था कि उसमें मतलब ऊपरी भाग से मतलब क्या करता था, टॉप ऑफ द गॉड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड, होल करता था, छिद्र करता था, और छिद्र करके उसके अंदर के जितने भी बीज रहते थे उसको एक्सट्रैक्ट करता था, निकालता था। इसलिए निकालता था, समझिए नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिव्स टू गेट रीड, नेक्स्ट ही अप्लाइड गेट, देखिएगा, गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। समझिए गेट रीड ऑफ एक फ्रेज ही है, छुटकारा पाना। उसके बाद वो चाय के पत्तियों का इस्तेमाल करता था। क्यों करता था? ताकि उसमें से अनप्लीजेंट जो स्मेल है वो ना आए, ठीक है ना। मतलब उसको ऊपरी भाग से छिद्र करता था और उसके जितने भी बीज होते हैं ना उसको निकाल देता था, और निकाल कर उसमें चाय के पत्तों का यूज़ करता था ताकि वो बाद में स्मेल ना करे, ठीक है ना, दुर्गंध ना दे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी ऐसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि यदि किसी भी वैसे चीज़ को, लौकी को बहुत दिनों तक रखा जाए तो उसके अंदर का जो बीज है वो सड़ जाएगा और स्मेल करने लगेगा। इसी के चलते, इसी से बचने के लिए, टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए वह चाय के पत्तों का यूज़ करता था, ठीक है ना, ताकि वो दुर्गंध ना दे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, ही देन फेच द सेक which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। देखिए सेक, सेक का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। सेक मतलब होता है ना, वो जापानी कोई पीने वाला चीज़ होता है, चावल से बना जापानी पेय, ठीक है। सेक का मतलब होता है जापानी पीने वाला कोई चीज़ होता है, स्पेशल जापान के लिए ही यूज किया गया है इसमें, ठीक है ना, ठीक है, पीने वाला चीज़ होता है। अच्छा समझते हैं आगे। He then fetched the sake which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। बहुत ही अच्छा लाइन ये लिखा गया है। कह रहा है कि इसके बाद वह क्या करता था, चावल से बनी, सेक का मतलब समझिएगा, चावल से बनी पेय पदार्थ, ठीक है ना, जापानी पेय को लेता था, और वो पेय जिसे उसके अपने मतलब पिताजी कप की गद्दियों में से बचाया होता था। कहने का मतलब उसके पिताजी ये पीने में यूज़ करते थे, और जो पीने में वो छोड़ देते थे उसके पिताजी ना, वो क्या करता था कि उसी चीज़ से, मतलब सेक से ही वो क्या करता था, देखिए यहाँ लिखा है, केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस, मतलब सरफेस, वो जितने भी सरफेस होते थे, सरफेस का मतलब सतह, ठीक है ना, लौकी का जितना भी सतह होता था उसको पॉलिश करता था,
क्या करता था, पॉलिश करता था, ठीक है ना। ड्रैग का मतलब होता है गाद, तल में जमा हुआ, ठीक है ना। तो समझिए उसके पिताजी जब शेक पीकर मतलब जो उसमें से छोड़ देते थे थोड़ा बहुत, उसी को लेकर और वो क्या करता था, पॉलिश करता था, ठीक है ना। क्या करता था, पॉलिश करता था, उसका आदत ही था, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एक एक लाइन को समझिए। अच्छा आगे देखते हैं। सेबी वॉज पैसिनेटली, देखिए पैसिनेट, हम यदि किसी काम में पैसिनेट होते हैं, पैशनेट का मतलब एक लाइन में समझिए, पैशनेट का मतलब होता है एकदम उत्साहपूर्वक किसी काम को करना, मन लगाकर, इंटरेस्टेड इन कह सकते हैं, ठीक है ना। शी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, देखिए आ गया बात ना, पैशनेटली याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब कहने का अर्थ है कि सिबई को कद्दुओं में गहरी दिलचस्पी थी, दिलचस्पी भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्या था, उसको कद्दुओं में गहरी दिलचस्पी थी, ठीक। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दिलचस्पी होना किसी भी चीज़ में, और पैशनेट मतलब गहरा होता है, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट था, ठीक है, किसमें, गॉड्स में, लॉकी में, ठीक। आइए अब देखते हैं। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग एलॉन्ग द बीच, बीच का मतलब क्या होता है, समुद्र तट। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है चहल कचनी करते हुए, या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे घूमना, कहीं पर घूमते हुए। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग एलॉन्ग द बीच, एक दिन क्या हुआ कि वो समुद्र तट के किनारे स्ट्रॉलिंग कर रहा था, चहल कचनी कर रहा था, मतलब घूम रहा होगा, ठीक है ना। एब्जर्व्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, एब्जर्व्ड इन का मतलब होता है खोया होना, किसी भी चीज़ में मान लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है ना, उसमें वो क्या था, खोया हुआ था, फेवरेट सब्जेक्ट में, ठीक। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन, यहाँ एन लिखा हुआ है, एन अनयूजुअल साइट, समझिएगा जरा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, मतलब वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में खोया हुआ था। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट, देखिए अनयूजुअल का मतलब, यूजुअल का मतलब होता है समान, और अनयूजुअल का मतलब होता है असमान, ठीक है ना, ठीक है। उसको असमान एक क्या दिखा, साइट दिखा, साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य दिखा, ठीक है ना। क्या दिखा, दृश्य दिखा, ओके। स्टार्टल्ड समझ रहे हैं ना, ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट, ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द बाल्ड, देखिए बाल्ड का मतलब होता है ना हेयरलेस, ठीक है, जिसको टकला, गंजा जो भी कहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, उसको क्या दिखा, ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द बाल्ड इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ ही हट्स बाय द बीच, समझिएगा यहाँ से, ही कॉट अ ग्लिम्प, ग्लिम्प का मतलब होता है झलक, उसने एक झलक, उसका जो झलक गया, उसका जो नज़र गया, एक तरह से कह सकते हैं, वो एक वास्तव में क्या था, बाल्ड था, ठीक है ना। और बाल्ड का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही बताया, हेयरलेस पर्सन, ठीक। मतलब एक हेयरलेस कहने का मतलब गंजा, टकला आप कह सकते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरफ गया जो क्या था, गंजा था। इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हच बाई द बीच, समझिएगा, जो झाड़ियों के अंदर क्या कर रहा था, समझिए, उस गंजे पर जब उसकी झलक गई तो समुद्र तट से लगे एक झोपड़े से एक बूढ़े व्यक्ति का सिर बाहर निकला, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलोंगेटेड हेड, मतलब उसका हेड क्या हुआ था, इलोंगेट हुआ था, बाहर निकला हुआ था, ठीक है ना। ऑफ एन ओल्ड मैन हैरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट, हट्स का मतलब क्या होता है, झाड़ी, ऑफ द बीच, और बीच का मतलब क्या होता है, समुद्र तट। मतलब देखिए क्या हुआ कि जब वो कोई बूढ़ा व्यक्ति स्नान कर रहा था तो उसके जो सिर था, मतलब कैसा सिर, बाल्ड हेड क्या निकला हुआ था जैसे पानी में, ठीक है। अच्छा, जब इसका झलक गया उस पर झाड़ियों के बीच में, तो इसने क्या सोचा, व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, कितना शानदार गॉड है, क्योंकि देखिए ये खोया हुआ था, इसको मतलब जहाँ ये देखता था उसको गॉड ही दिखाई देता था, लौकी ही दिखाई देता था, कद्दू ही दिखाई देता था, थॉट से भी, ठीक है। सेबी ने क्या सोचा कि कितना शानदार गॉड है, था एक्चुअल में उस बुढ़े का सिर, बट इसने क्या समझा कि कितना सुंदर, कितना स्प्लेंडिड गॉड है, ठीक है, थॉट से भी,
ओके यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द बाल्ड इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच। कहने का अर्थ है कि मतलब एक बूढ़े व्यक्ति उसमें स्नान कर रहे थे जिनका सर क्या था, एकदम गंजा था। गंजा कहने का मतलब हेयरलेस, ठीक है ना। और समुद्र तट से लगे एक झोपड़ी से उनका सिर दिखाई दे रहा था। तो जब वैसा सिर दिखाई दिया तो वो भी कैसा होता है, गोलाकार होता है, और जो गॉड भी होता है उसी टाइप का होता है। तो सेबी ने क्या सोचा कि ये भी एक क्या है, कितना शानदार गॉड है, मतलब कितना सुंदर लॉकी है। अच्छा, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड। लीजिए, ओल्ड मैन क्या हो गया, थोड़ी देर बाद जैसे उसका दूसरा बार नजर पड़ा, ओल्ड मैन क्या हो गया, डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है मतलब गायब हो जाना, क्योंकि जैसे उसने सिर डुबाया होगा पानी में, ठीक, उसके बाद क्या हो गया, मतलब गायब हो गया। अच्छा, आगे देखिए, फ्रॉम साइट, किनारे से, दृश्य से उसका सिर क्या हो गया, गायब हो गया। ओके, फ्रॉम साइट, वैगिंग हिज बर्ल्ड पाइन पीट। समझिए यहाँ कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब उसने सोचा कि पल फिर से समझिए, उसने सोचा कि कितना सुंदर हेड है, ठीक है, कितना सुंदर लॉकी है, सेबी ने सोचा। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी अपने गंजे हेड को सहलाते हुए अंदर पानी में डूब गया होगा, ठीक। तो फिर जब सेबी का नज़र पड़ा, फ्रॉम साइट, साइट का मतलब क्या होता है, जब दृश्य पड़ा, वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पीट, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब नज़रों से वो दूर हो गया, ठीक है, वो नज़रों से क्या हो गया, दूर हो गया, बाल्ड पाइन पीट, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड हो गया। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक। तब जाकर सेबी को अपना जो मिस्टेक है वो रियलाइज हुआ, महसूस हुआ। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, ठीक है ना। और वो इस मिस्टेक पर, अपने मिस्टेक पर हंसने लगा। मान लीजिए आप ही कहीं जा रहे हैं और सोचिएगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसा जो वास्तव में नहीं है और आपको लगे कि अरे यही चीज़ है, बट जब फाइनली आपको पता चले कि ओह मेरा सोचना क्या था, गलत था। तो वैसे ही इसने जब सोचा कि है हमारा गॉड, लेकिन था क्या, वो किसी बूढ़े व्यक्ति का सिर था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अपने मिस्टेक पर क्या करने लगा, हंसने लगा, ठीक है। स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, पूरा जोर जोर से हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, मतलब पूरी रास्ते ये हंसते हुए घर आया, ठीक है ना। क्या किया, पूरे रास्ते हंसते हुए घर आया, क्योंकि इसको बाद में महसूस हुआ कि हमने गलत सोचा था, ठीक है। सोचा था क्या कि होगा गॉड, और था क्या, वो किसी बूढ़े व्यक्ति का गंजा सिर था। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए थर्ड लाइन समझते हैं। वेन एवर ही पास्ट ए ग्रॉसरी, ए क्यूरियो शॉप, ए कन्फेक्शनर्स, ठीक है, और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, ही स्टूड फॉर मिनट ऑन एंड, हिज आइज ग्लूड टू द विंडो, ए प्रेसिंग, ठीक है, अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट। मतलब ये इतना उसमें लीन था कि कहीं से भी जब ये गुजरता था ना, तो उसको बस लौकी ही लौकी दिखाई देती थी, ठीक है। चलिए समझते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वेन एवर ही पास्ट ए ग्रॉसरी, ठीक है, ग्रॉसरी का मतलब होता है किराना, ठीक है ना, किराना दुकान। मतलब जब भी वह किसी किराने दुकान से क्या करता था, पास होता था, ठीक है ना। अच्छा, एक क्यूरियो शॉप, कलाकृति, क्यूरियो शॉप का मतलब क्या होता है, कलाकृति, या कन्फेक्शनर्स, इन फैक्ट एनी प्लेसेस, कन्फेक्शनर का मतलब होता है हलवाई वगैरह का जो होता है दुकान, या इनफैक्ट एनी प्लेसेस दैट सोल्ड गॉड, या वास्तव में लौकी बेचे जाने वाली किसी भी जगह से जो गुजरता था, ठीक है ना। अच्छा, दैट सोल्ड गॉड्स, ही स्टूड फॉर एन मिनट, ठीक है ना। वो क्या करता था, वह कुछ मिनटों के लिए एक किनारे पर खड़ा हो जाता। मान लीजिए कहीं से भी हो जाता था ना, तो अगर उसको ये चीज़ दिख जाता जहाँ ये बिका हुआ कि यहाँ बिक रहा है गॉड, तो उस वहाँ 1 मिनट रुक जाता था। मतलब मिनट क्या, घंटों भर रुकता होगा, क्योंकि वो उसका फेवरेट था। किसी जगह पर वो खड़ा हो जाता था, उसी जगह पर ही स्टूड लिखा हुआ है, फॉर मिनट ऑन एंड, ठीक है ना। हिज आई ग्लूड टू द विंडो ए प्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट। समझिएगा, यहाँ कहने का मतलब है ये खड़ा हो जाता था। अच्छा,
और उसकी आंखें कीमती फल को निहारते हुए खिड़की की तरफ टिकी रहती। कहने का अर्थ है, समझ, ओके। तो इस लाइन को फिर से समझते हैं। हिज आई ग्लूड, ग्लूड का मतलब होता है टिकना, टू द विंडो एप्रेजिंग द प्रीसियस फूड। देखिए एप्रेजिंग का मतलब क्या होता है, एप्रेजिंग का मतलब प्रशंसा में भी आप कह सकते हैं। मतलब इतना ये दीवाना था ना कि कहीं पर भी ये देखता तो इस प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है मूल्यवान फल के एप्रेजिंग में उसका जो आँख है वो एकदम टीका का टीका रह जाता था, मतलब उसको निहारते रहता था। ठीक है ना, मतलब एक तरह से कहिए दीवाना था, बहुत ही इंटरेस्टेड था। ये जब कभी भी किसी भी दुकान से, मान लीजिए कि दुकान से ये क्या करता था, कह सकते हैं कि दुकान से ये गुजरता था, मान लीजिए वहीं गुजरता था, तो इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ गॉड्स कहीं भी दिखाई दे तो गॉड्स को क्या करता था, बहुत निहारता था खड़ा होकर, और क्या करता था, हिज आइड ग्लूड टू, ठीक है ना, टिका रहता था, टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट। ठीक है ना, प्रीसियस का मतलब होता है मूल्यवान फल पर। इसके लिए चूंकि मूल्यवान था, काफ़ी दीवाना था गॉड्स कलेक्ट करने का। नेक्स्ट लाइन समझिए, कह रहा है कि सेवी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। देखिए सेवी आपसे पूछ सकता है कितने साल का था, तो 12 ईयर ओल्ड का था, 12 साल इसका उम्र था, और अभी भी ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पढ़ाई में कितना मन लगता था। ठीक है ना, 12 वर्ष का था ये, और अभी भी ये क्या था, प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास मतलब क्लास के बाद सबसे पहला क्वेश्चन कि सेवी कितने साल का था, तो 12 साल का था, और अभी भी वो किस में था, प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, इंस्टीड, इंस्टीड आप समझते हैं के बजाय, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन मतलब दूसरे लड़कों के साथ खेलने के बजाय, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। देखिए दूसरे बच्चा के खेलने के बजाय, जैसे दूसरे बच्चा के साथ खेलने के बजाय वह खेलता नहीं था, वह क्या करता था, वो चला जाता था कहाँ, ही यूजुअली सामान्यतः वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड। लुक फॉर का मतलब होता है खोज में, ठीक है ना, वो मतलब इधर उधर भटकता था, कहाँ पर, टाउन में, अपने टाउन में, जापान के टाउन में, किसकी खोज में, गॉड्स की खोज में, लॉ की खोज में। मतलब सारे बच्चे खेलते थे, वो स्कूल के बाद सारे बच्चे खेलते थे, ये खेलने के बजाय ये क्या करता था, गॉड्स को खोजने के लिए अपने टाउन में निकल जाता था। आप समझ सकते हैं कि कितना दीवाना था, मतलब गॉड्स कलेक्ट करने का। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। लिविंग रूम का मतलब जिस रूम में ये रहता था, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। देखिए क्या कह रहा है कि शाम में, जैसे शाम में ये क्या करता था, देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड, पालथी मारकर कह सकते हैं, ठीक है, पालथी आदमी मारकर ये काम जब करता है तो पूरे मन से करता है, समझिएगा। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर, ठीक है ना, कॉर्नर का मतलब होता है कोना। जिस रूम में ये रहता था उस रूम के कोने में बैठकर वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, वो किस पर काम करता था, इस लाइन को समझिएगा, जो फ्रूट अभी नया लाया है, पुराने वाले पर नहीं, जो जैसे जैसे वो नया लाकर जमा करता था, मान लीजिए आज लाया है ना, तो उसको शाम को बैठकर और उस पर काम करता था, और काम करता था इन द सेंस ऑफ उसके बीज को निकालता होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसमें चाय के पत्ते डालता होगा ताकि वो दुर्गंध ना दे। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, ट्रीट का मतलब समझते हैं इलाज होता है, और ये इलाज का ही बात कर रहा है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसका समाप्त हो जाता था, मतलब इतना करना जब समाप्त कर लेता था, ठीक है, उस कार्य को समाप्त कर लेता था, ही पोर्ड इन ए लिटल शेक इंसर्टेड ए कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ। समझिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं फिर से। कह रहा है कि ही पोर्ड इन अ लिटिल शेक
इंसर्टेड ए कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ। फैशन हिमसेल्फ का मतलब अपने से उसको एक तरह से फैशन बना लिया था कि इस काम को कैसे करना है, ठीक है ना। रैप्ड इट, रैप्ड का मतलब होता है लपेटना, इन ए टावल, पुट दिस इन ए टीन स्पेशली किंट फॉर द पर्पज एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन चारकोल फुटवियर। समझिएगा यहाँ से क्या कर रहा है, वेन ही हैड फिनिश ट्रिएटिंग इट, ट्रिएट मतलब इसके मतलब न्यू जो भी लॉकल आता था इसके ट्रिएट करने के बाद ही पोर्ड इन ए लिटिल सेक, सेक हम बताए हैं आपको, ठीक है। उससे क्या करता था, ही पोर्ड, पोर्ड का मतलब क्या होता है, पोर्ड का मतलब समझिएगा, पोर का मतलब होता है डालना, ठीक है ना। मतलब उसको क्या करता था, ट्रीट करने के बाद उस सेक को उसमें क्या कर देता था, पोर कर देता था, डाल देता था, ठीक है ना। पेय पदार्थ हम बताए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंसर्टेड ए कॉर्क स्टॉपर, अच्छा कॉर्क स्टॉपर को क्या करता था, इंसर्ट करता था, अंदर डालता था। विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ, ये उसका अपना फैशन था कि ताकि रखेंगे तो ये ज़्यादा देर तक मतलब ये रहेगा, टिकेगा, ये मतलब दुर्गंध नहीं देगा एक तरह से कहिए। अच्छा, उसके बाद क्या करता था, रैप्ड इट इन टावेल, उसको टावेल का मतलब होता है तौलियों में लपेटता था। पुट दिस इन ए टीन स्पेशली, और उसको टीन में क्या करता था, रखता था, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। केप्ट फॉर द पर्पज एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर। चारकोल का मतलब होता है क्या, चारकोल का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी का कोयला, ठीक। फुट वार्मर, ठीक है। अच्छा जी, तो वो क्या करता, फुट वार्मर का मतलब पैर गरम करने वाला, पैर गरम करने वाला पर वो क्या करता था, उसको प्लेस कर देता था, रखता था। होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, ठीक, मतलब उसको रख देता था कि ये खराब नहीं होगा, ठीक है ना। गरम गरम करके उसको क्या करता था, रखता था फुट वार्मर पर। समझिए, यहाँ से समझिएगा कि उसका काम क्या था, ही पोर्ड इन ए लिटिल सेक, ठीक है। इंस्टीड ए कॉर्क स्टॉर्नर, उसको इंसर्ट करता था, अंदर डालता था कॉर्क स्टॉपर पर। विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ, उसने ये फैशन खुद बनाया था। उसके बाद क्या करता था, उसको तौलियों में लपेटता था, ठीक है। उसके बाद पुट दिस इन ए टीन स्पेशली, उसको टीन में पुट करता था, रखता था। विच ही हैड अच्छा केप्ट फॉर द पर्पज एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग, मान लीजिए एक टीन में रख दिया, उस होल थिंग को क्या करता था, चारकोल मतलब लकड़ी के कोयले पर गर्म करता था। तब कहाँ जाता था, देन ही वेंट टू बेड। समझ लीजिए, इतना काम करने के बाद वो बेड पर जाता था, ठीक है ना, इतना उसका इंटरेस्ट था। आइए लाइन नंबर 5 हम समझते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। एक एक लाइन को समझिए, पूरे सेंटेंस को समझिए। एज सुन एज ही ओक द नेक्स्ट मॉर्निंग, ओक वेकअप होता है मतलब जगना, ठीक है ना। मतलब उसका काम क्या था कि जैसे ही एज सुन है, जैसे ही वो अगले सुबह जगता, ठीक है, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गोड, वो टीन को क्या करता था, खोलता था, ठीक है ना। उस टीन, वह टीन जिसमें वो जमा करके रखता था, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, और गॉड को क्या करता था, एग्जामिन करता था, परीक्षण करता था कि कहीं खराब तो नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, द स्किन वुड बी थ्रूली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। समझिए, द स्किन, स्किन का मतलब ऐसे चमड़ा होता है, वुड बी थ्रूली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, मतलब ओवरनाइट का मतलब पूरी रात जो ट्रीटमेंट उसका हुआ है, थ्रूली पूरी तरीका से, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर से इस लाइन को समझते हैं। द स्किन वुड बी थ्रूली डैम्प, डैम्प का मतलब होता है भीगा होना, थोड़ा नमी आ जाना। चूंकि वो रात भर इस ट्रीटमेंट को करता था, इससे क्या हो जाता था कि उसमें नमी आ जाता था, गॉड में क्या हो जाता था, नमी आ जाता था। फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब वही इलाज, उपचार, ठीक है ना। इसके कारण उसमें क्या आ जाता था, थोड़ा बहुत नमी आ जाता था। सेबी वुड गेज एडरोंगली, ठीक है ना, हिज ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, क्योंकि उसके लिए यही खजाना था, खजाने से कम बिल्कुल नहीं था, उसके लिए यही खजाना था। सेबी वुड गेज एडोरिंगली, एडोर का मतलब होता है प्रशंसा पूर्वक किसी को देखना, और गेज का मतलब निहारना, उस खजाने को निहारता था। बिफोर ट्राइंग ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है
किसी धागे में लपेटना, राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। समझिएगा इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब कि कह रहा है ये लाइन, फिर से समझते हैं, ठीक। यहाँ से सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, मतलब सेबी क्या करता था, उसको बहुत ही प्रशंसापूर्वक निहारता था जब रात भर ट्रीटमेंट के बाद। गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब अपने खजाने को, बिफोर ट्राइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन ड्राई, मतलब बीच में एक धागे के क्या करता था, बांधता था, ठीक है ना। उसको लटकाने से पहले सीबी अपने खजाने को प्यार से निहारता था, एडोरिंगली, ठीक है ना। आगे कह रहा है देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसके बाद वो कहाँ जाता था, स्कूल में जाता था, ठीक है। मतलब क्या करता था, सेबी जैसे रात भर ट्रीटमेंट करता था, उसके बाद देखता कि ये भीग गया है, मतलब रात भर उस यहाँ हम जैसे हमने पढ़ा है कि फुट वार्मर पर रखने से थोड़ा सा उसमें डैम्प आ जाता है, नमी आ जाता है। उसके बाद सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, मतलब उसको निहारता था बहुत ही प्यार से। किससे पहले, ट्राइंग ए स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, रस्सी में धागे में बांधता था और मतलब धूप में रख देता था, किस लिए, द सन टू ड्राई, सूखने के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसके बाद वो कहाँ चला जाता था, स्कूल चला जाता था, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना, चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और जब लंबा हो जाता है कोई भी चीज़ तो इंटरेस्टेड नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको देखकर बताइए कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट इसके वाला वीडियो बहुत ही जल्द हम अपलोड करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।